नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं। एक बेहतरीन फिल्म थी गुरुदत्त की, कागज के फूल। उसमें उतना ही बेहतरीन एक गाना भी था, देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। अब मोहम्मद रफी का सुर वो तो मैं पकड़ ही नहीं सकता। अब कल से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और यह हंगामेदार होने वाला है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है, क्योंकि मुद्दों की भरमार है, अंबार लगा हुआ है। 22 अप्रैल 3 महीने पहले की बात है। 3 महीने पूरे नहीं हुए, 2 दिन बाद हो जाएंगे, पर 3 महीने हो गए। वो 4 आतंकी कहां खो गए? जो हमारे 26 लोग मारे गए, वहां पर सुरक्षा चूक जो हुई, सुरक्षा चूक मान रहे हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पर मान लेने से बस बात खत्म हो जाती है। 26 लोग वापस आ जाएंगे। और फिर ऑपरेशन सिंदूर, हमने घुटनों पर ला दिया पाकिस्तान को। यह हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन 10 मई को किन शर्तों पर वो क्या कीमत वसूली हमने पाकिस्तान से कि संघर्ष विराम की घोषणा हो गई, और ट्रंप के दावों का क्या? और यहां पर चुनावों की बात करें, विधानसभा चुनाव सर पर हैं बिहार में और समीक्षा शुरू हो गई। ऐसे वक्त पर समीक्षा, वोटर लिस्ट की समीक्षा, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू क्यों किया जा रहा है? वो भी जब बाढ़ तबाही मचा रही है बिहार में। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, पर क्या इन सवालों को लेकर इंडिया की मुकम्मल तैयारी है, या बिछड़े सभी बारी बारी है? एल बैंड भी आ गया, मैं भी बीच में से कट गया, ये भी हो जाता है। पर इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है, यह अपने आप में एक बहुत अहम सवाल हो जाता है। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। बैठक हुई थी कल एक ऑनलाइन। एनडीए को जो जामा पहनाया, जिसने वो तफसील में देने वाला हूं, नीतीश कुमार छोड़कर चले गए, जयंत चौधरी छोड़कर चले गए, अब केजरीवाल और उद्धव ठाकरे भी लाइन में कतार में खड़े हैं क्या? और कांग्रेस और सीपीएम में जूतम पैजार की नौबत आ गई है। तो आपस में ही भिड़ते रहेंगे तो एनडीए से बीजेपी को टक्कर कैसे देंगे, घेरेंगे कैसे, संसद में जवाब कैसे ढूंढेंगे, कैसे पाएंगे? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, देश की सबसे बड़ी पंचायत, जहां पर हमारे सरोकार, हमारे मुद्दे, उनकी चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होगी क्या? और यह सवाल मैं पूछने पर क्यों मजबूर हो रहा हूं? क्योंकि यह सवाल तो उठाएगा विपक्ष, पर विपक्ष खुद एकजुट है, लामबंद है क्या? इंडिया गठबंधन का तो ऐसा हाल हो गया, बिछड़े सभी बारी बारी, एक कतार लगी हुई है। आप कतार में, अभी एक दूसरे का नंबर आया हुआ है छोड़ने का, और अगला तैयारी कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि भाई हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है। वो तो लोकसभा चुनाव के लिए था, वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी तय हो गया था, लेकिन अब बिल्कुल साफ कर दिया है। और उनके बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो कहते हैं ये बच्चों का खेल नहीं है। शब्दों पर गौर कीजिएगा, ये बच्चों का खेल नहीं है। क्या लोकसभा चुनाव 2024 के बाद उन्होंने कोई बैठक की? क्या इंडिया गठबंधन के विस्तार की कोई पहल हुई? कभी वे अखिलेश यादव की आलोचना करते हैं, कभी उद्धव ठाकरे की, तो कभी ममता बनर्जी की। इंडिया को एकजुट रहना चाहिए था, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका, सबसे अहम भूमिका कांग्रेस की है। क्या मिले तो हो ही नहीं भैया, और यह बात सच है। ढंग से 2024 के नतीजों की कभी समीक्षा हुई इंडिया गठबंधन में? और जब आम आदमी पार्टी कह रही है हम अलग हैं, तो ममता बनर्जी, कल वो बैठक में उन्होंने अपना नुमाइंदा तो भेज दिया अभिषेक बनर्जी को, लेकिन अगले साल
विधानसभा चुनाव है पश्चिम बंगाल में, वहां साफ कर दिया भैया मैं तो अपने दम पर लड़ूंगी, कोई दोस्ती यारी नहीं, कोई हाथ नहीं मिलाऊंगी, जैसे लोकसभा चुनाव में भी नहीं मिलाया था कांग्रेस और सीपीएम के साथ। मैं तो अकेले दम लड़ूंगी और 2/3 से ज्यादा बहुमत लूंगी। और सबसे बड़ी चोट की आहट, वो गूंज में कब तब्दील होगी ये मुझे मालूम नहीं, पर वो आहट क्या मुंबई से आ रही है? मुंबई में दर्शकों पिछले 2-3 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है वो काबिले गौर है। वहां पर देवेंद्र फडणवीस वो कह रहे हैं कि देखिए 2029 तक हम तो उधर नहीं जाने वाले, मतलब विपक्ष में, हमारी तो सरकार है, वी हैव द नंबर्स, आपको इधर आना है तो आ जाइए। उद्धव ठाकरे के बारे में कह रहे हैं। अब खबर यह आ रही है कि 17 जुलाई को, आज से 3 दिन पहले, उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मिले थे। विधान परिषद में दोनों के बीच 20 मिनट तक की बातचीत हुई। ये एक दिन पहले न्योता दिया था, उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ। और कल की खबर तो यह है कि मुंबई के एक 5 स्टार होटल में देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, विधायक भी हैं, उनकी मुलाकात हुई है। अब कोई इसे कंफर्म नहीं कर रहा पर डिनाई भी नहीं कर रहा। और राजनीति में एक बात जो पत्रकार जानते हैं और समझते हैं वो ये, किसी चीज को अगर नकारा ना जाए तो मान लीजिए कि हो रही है कुछ ना कुछ बात। और इसमें एकनाथ शिंदे की घेराबंदी भी शामिल है क्या? वो बिल्कुल देसी भाषा का, उत्तर भारत की भाषा का इस्तेमाल करूं, एकनाथ शिंदे को खुले लाइन लगाने की तैयारी हो रही है क्या? और उद्धव ठाकरे को इधर मिला लो तो महाविकास अघाड़ी, उसकी तो सांसें निकलती घूमेंगी। और अभी बीएमसी के चुनाव भी होने वाले हैं। और थोड़ा और फर्दर साउथ जाएं तो राहुल गांधी, वो कई बार बात ठीक भी कह रहे होते हैं पर संदर्भ को सही मायने में समझा नहीं पाते हैं। अपनी पार्टी के लिए और अपने लिए भी और अपने गठबंधन के लिए दिक्कत का वो सबब बन जाते हैं। अब उन्होंने कह दिया मैं आरएसएस और सीपीएम दोनों की विचारधारा को लेकर समान रूप से लड़ता हूं, दोनों से विचारधारा को लेकर समान रूप से लड़ता हूं। मेरी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि इन दोनों में लोगों के प्रति संवेदना नहीं है कि मैं तो आरएसएस और सीपीएम दोनों से लड़ता हूं। अब सीपीएम कह रही है भैया हमें आरएसएस से क्यों तुलना कर रही है? अब वो विचारधारा की लड़ाई किसी और स्तर पर ले जाने की बात कर रहे थे, पर राजनीति में क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, कब कहा जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इंडिया गठबंधन के रचयिता नीतीश कुमार, जो अब एनडीए के अहम स्तंभ के रूप में स्थापित हो चुके हैं, मजबूरी बन गए हैं, बीजेपी के लिए वो बिहार में जरूरी हैं। पर जब उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था वो तो कन्वीनर बनाने की बात कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने कहा नहीं नहीं वो ममता बनर्जी बुरा मान जाएंगी। अखिलेश यादव भी कुछ कह रहे हैं, सोनिया गांधी तैयार बैठी हुई थी। वो बात वहां बात का बतंगड़ बनता ही ना अगर यह गैर जरूरी बयान ना दिया गया होता, पर दिया गया। नीतीश कुमार निकल लिए, उसके बाद जयंत चौधरी भी निकले, वो अपना दल का भी एक गुट निकला। अब आम आदमी पार्टी निकल गई। टीएमसी कह रही है एकला चलो का राग अलापूंगी। उद्धव ठाकरे इशारों इशारों में घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं क्या? तो फिर ये संसद में लड़ाई कौन लड़ेगा? एक सुर में बोल पाएंगे क्या सब? और मुद्दे तो बहुत हैं। क्या वो सरकार की घेराबंदी कर पाएंगे या सरकार को मालूम है इनसे ना हो पाएगा? प्रधानमंत्री तो 2 दिन की यात्रा इंग्लैंड जा रहे हैं, उसके बाद मालदीव्स भी जाने वाले हैं, संसद में वो होंगे ही नहीं। अब सवाल बहुत हैं।
और उन सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में संघर्ष विराम के लिए हम क्यों तैयार हो गए जब गिड़गिड़ा रहा था, बिलबिला रहा था पाकिस्तान? हमने पीओके ही क्यों नहीं ले लिया? घुसे क्यों नहीं? कब्जा क्यों नहीं कर लिया? जो ताल लगातार बीजेपी ठोकती आ रही थी। इंदिरा गांधी ने गलती कर दी जी, जवाहरलाल नेहरू ने गलती कर दी, 3 दिन और खींच देते युद्ध को, पीओके हमारा होता तो इस बार भी हो सकता था। वो क्यों नहीं हुआ? ट्रंप कह रहे हैं मेरी मध्यस्थता के चलते ये संघर्ष विराम हुआ। एक नहीं 20 बार कह चुके हैं। कल तो हद कर दी कि 5 विमान गिरे। अब ये नहीं बताया पाकिस्तान के थे या भारत के या दोनों के, कुल मिलाकर। पर हमें पता तो होना चाहिए हकीकत क्या है। और जब डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी वो ये ताल ठोकते हैं कि दरअसल ये युद्ध पाकिस्तान थोड़ा लड़ रहा था, वो तो प्रॉक्सी है, वो मुखौटा था। युद्ध तो हमने चीन के साथ लड़ाई है, चीन भारत पर हमला कर रहा था। तो चीन भारत पर हमला कर रहा था और झूला झूल रहे हैं एस जयशंकर चीनी विदेश मंत्री के साथ। कह रहे हैं रिश्ते अब हम सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, तिजारत करेंगे, कारोबार करेंगे। गलवान का बदला ले ही लिया, अपनी सारी जमीन वापस भी ले ली। वो पाकिस्तान को औजार बनाकर हम पर हमला करवाता है और हम झूला झूलने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। देश को इन सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए ना। और 3 महीने हो गए, वो 4 आतंकी कहां खो गए, पता होना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी ली है मनोज सिन्हा ने कि सुरक्षा में चूक हुई, मैं जिम्मेदार हूं। तो भाई इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? आप जिम्मेदार हैं तो। या केंद्र सरकार कहे देखिए नैतिकता का तकाजा इन्होंने निभाया है, वो कितनी बड़ी बात कह दी, पर हम इस्तीफा नहीं लेंगे। कुछ नहीं, बस उन्होंने कह दिया मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, 26 लोग वापस आ जाएंगे। या चुनाव आयोग आधार को आधार मानने से क्यों इनकार कर रहा है? पहचान तो है, वो कहता है नहीं नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, पर नागरिकता तय करने का हक, अख्तियार चुनाव आयोग को किसने दे दिया और यह कब मिल गया? मणिपुर में हालात सामान्य क्यों नहीं हो रहे हैं? 2 साल होने को आए। तो ये जो सवाल हैं, जो थाली में सजे हुए हैं, ये मुद्दे, क्या ये उठ पाएंगे या मॉनसून सत्र बारिश के पानी में ही बह जाएगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन की तैयारी ही नहीं है। उनकी यारी में ही कुछ खलल पड़ा हुआ है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। केसी त्यागी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन अपने पतन पर है, आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, तो इसमें अचंभा नहीं है। ऐसे में सवाल जो मैं पूछ रहा हूं, इंडिया की कैसी तैयारी, या इंडिया की मैं कहूं कैसी यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, और मॉनसून सत्र की तैयारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी?